नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है समारा। समारा हमसे ये कहती है कि वो जहाँ पर रहती थी कुछ सालों पहले दोस्तों, वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, एक भूकंप आया था। और वो उस वक्त अपने घर पे ही थी और वो ये कह रही थी कि अचानक मैंने महसूस किया कि जो ज़मीन थी वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। और समारा ये कहते हैं कि उस वक्त उसके मन में आया कि क्या होगा आगे, क्योंकि पूरी तरीके से सब सारी चीज़ें नीचे गिर रही है। और वो ये कह रही है कि जैसे उसको लग रहा था कि ये दुनिया ही कहीं ना कहीं नष्ट हो जा रही है। और उसके बाद समारा हमसे ये कहती है कि उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी समझ नहीं आया और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। उसका जो छत था दोस्तों वही नीचे गिरा था और उसमें वो ज़ख्मी हो गई थी। ये बातें उसको बाद में पता चली, लेकिन उस वक्त अचानक उसके आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और उसके बाद समारा हमसे ये कहती है कि उसने जब आंखें खोली या फिर जब उसको चेतना आई, चेतना उसकी आत्मा को, तब वो इस दुनिया में नहीं थी, तब वो पृथ्वी पर नहीं थी। समारा हमसे ये कहती है कि तब उसने एक अलग ही दुनिया को देखा और उस दुनिया के बारे में समारा ये कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। जितनी शांति पृथ्वी पर हमें दिखाई नहीं देगी उससे बहुत ज़्यादा वो शांति थी। और वहाँ पर बहुत ही सुकून भरा वातावरण था। वहाँ पर कुछ ऐसे था कि वहाँ पर आपको कुछ भी ना मिले फिर भी आप 2-3 घंटे आराम से बिता सकोगे। आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी वहाँ पर इतनी सुख शांति थी और ऐसा आपको लगेगा कि मैं हमेशा यहीं पे रहूँ, ऐसा सुंदर वहाँ पर वातावरण था। और समारा ये कहती है कि वहाँ पर उसको कोई तो देख भी रहा था, उस पर ध्यान भी दिया जा रहा था। और वो इस तरीके से ध्यान था दोस्तों कि जैसे कोई हमारे अच्छे लोग हो, हमारा अच्छा देखने वाले, तो वो जिस तरीके से हमारी केयर करेंगे वैसा ही वहाँ पर कोई तो हमारा केयर करने वाला था, ऐसा वो ये कहती है। लेकिन उसके सामने डायरेक्टली कोई आया नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि आखिर वो कौन लोग थे। और समारा ये कहते हैं कि बाद में वो जो वातावरण था वो धीरे धीरे अलग सा होता गया और बाद में फिर से उसको पृथ्वी पर होश आ गया। और पृथ्वी पर उसने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी और वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पे मदद करने के लिए भी वहाँ पर आए थे, सरकारी लोग या फिर रेस्क्यू टीम वगैरह। और बाद में उस बुरी परिस्थिति से समारा को निकाला गया और समारा को बहुत दिन बाद में अस्पताल में भी रखा गया था और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी। और समारा ये कहती है कि ये जो हादसा था उसने कहीं ना कहीं कि दूसरी दुनिया को समारा को दिखाया था। और समारा आज भी यही कहती है हमसे कि इस दुनिया के परे जो पवित्र दुनिया है, जिसे हम मौत के परे की दुनिया कह सकते हैं, वो इतनी शांति है वहाँ पर या फिर वहाँ पर इतना सुकून है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते या फिर इंसानों की भाषा में उसको समझा पाना भी तकरीबन इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने भी यही कहा है कि जितना हो सके हम पृथ्वी को, जीवन को ही पूरी तरीके से हमें सच नहीं मानना चाहिए। जितना हो सके हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं उसको अगर हम बहुत ही अच्छे से करते हैं तो उस दुनिया में भी हम बहुत ही अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या फिर उस आत्मा के जीवन को वहाँ पर बहुत ही अर्थ माना जाएगा अगर वो पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से कार्य करती है। तो ये जो कहानी है दोस्तों समारा की, वो हमें यही कहीं ना कहीं सूचित करती है कि इस दुनिया के परे एक सुंदर दुनिया है जहाँ पर दुख नाम का कुछ भी नहीं है। बस जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से करें तो उस आत्मा को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।